वर्ष में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से जितने भी विषमतावादी ग्रंथ हैं उनके प्रभाव को शून्य घोषित किया जाता है। इसको नष्ट करने का आदेश पहले ही पारित किया था संविधान होते के समय, तो इसको भी हमारा तुरंत करना चाहिए, इसमें देर नहीं चाहिए। अगर नहीं होता है तो महाआंदोलन की तैयारी हम लोगों की चल रही है। के अवशेष जो निकलते हैं वो सीधे संग्रहालय में जाते हैं और उनकी एक पत्थर भी निकलता है, वहाँ एक दिन मंदिर बन जाता है। नमस्कार, अभी आप लोग देख रहे हैं समता विचार मंच और मैं मंटू जी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए लगभग 1 वर्षों से बोध गया में आंदोलन चल रहा है। उसको साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे पास अभी मौजूद हैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि महाबोधि महाविहार हमारा मुक्त नहीं हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समता विचार मंच के माध्यम से। अपना पूरा परिचय बता दीजिए आप। मुझे आर वर्मा एडवोकेट, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, SJS, उत्तर प्रदेश, झांसी से जो है मैं आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए लगभग 1 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। आखिर क्या कारण हो सकता है कि सरकार बौद्धों का मांग को दे नहीं रही है? ये जो है सरकार की नीयत में फर्क है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार है। जिस तरह से एक मस्जिद में हिंदू जो है पूजा नहीं कर सकता और हिंदू मंदिर में कोई जो है मुस्लिम आकर के जो है अपनी इबादत नहीं कर सकता है, उसी तरह से बौद्धों के बौद्ध मठ में कोई जो है हिंदू को जाकर के उसमें पूजा अर्चना अथवा कर्मकांड करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बौद्ध एक अलग संप्रदाय है, बुद्ध एक पंथ है। जैसे तरह से जो है सिख है, बुद्ध है, जैन है, ये अलग पंथ है। और भारतवर्ष में भारत उसकी संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि जो है धर्म, लिंग भेद किसी भी प्रकार का भेद नहीं माना जाएगा और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जब हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तो बौद्धों के महाबोधि बुद्ध विहार में हस्तक्षेप क्यों? अच्छा, ये आर्टिकल 13 भी तो कहता है कि संविधान लागू होने के पहले की प्रक्रिया शून्य मानी जाती है, लेकिन उसको भी लोग शून्य नहीं मान रहे, जो BT एक्ट 1949 चला रहा है। नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा था कि भारतवर्ष में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से जितने भी विषमतावादी ग्रंथ हैं उनके प्रभाव को शून्य घोषित किया जाता है। और जब शून्य घोषित होगा तो एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं। ये बात सही है। जब प्रधानमंत्री वहाँ अगर भारत की कोई शान है, भारत का कोई सम्मान है विश्व के अंदर है तो केवल जो है तथागत गौतम बुद्ध से है। वहाँ अगर आप किसी भी देश में विदेश में जाते वहाँ की धरती खोदी जाए तो वहाँ पर बुद्ध मिलेंगे, रामकृष्ण नहीं मिलेंगे। तो भारत का जो सम्मान है वो सब जानते हैं कि बुद्ध जो है भारत से आए थे, पैदल पैदल सारी दुनिया में पहुँचे और बिना हथियार के पहुँचे और उनका जो है समता, समानता, बंधुता, करुणा का संदेश सब जगह उन्होंने दिया और देने के बाद सारे विश्व को जो है मानवतावादी सिद्धांत देकर के आत्मसात करने की कोशिश की है। तो उसी पर हमको चलना चाहिए, एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? सरकार से हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह से आप सिखों को, जैनियों को या मतलब जो है मुसलमानों को अथवा हिंदुओं को अलग से आप जो है सारी वो दे रहा है, उनकी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसी तरह से बौद्धों को उनकी बौद्ध विहार में, बौद्ध मठों में उनकी जो है कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये जो है लोकतंत्र की शोभा है और लोकतंत्र से उनका सबका सम्मान होगा, सब एक साथ रहेंगे, बड़ा अच्छा होगा और यही भारत की शान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अपना परिचय बता दीजिए। मैं मनोहर बौद्ध और डिस्ट्रिक्ट झांसी UP से हूँ और मैं प्रबंधक हूँ जानकी हॉस्पिटल झांसी से और मैं इस आंदोलन का सक्रिय सदस्य हूँ और इस आंदोलन में मुक्ति विहार, महाबोधि मुक्ति विहार आंदोलन के लिए करीब मैं तीसरी बार आया हूँ और मैं चाहता हूँ भारत सरकार से कि इस महाबोधि विहार को और जो हमारा एक्ट है BT एक्ट को तुरंत निरस्त किया जाए और हम सब बौद्धों को इसका अधिकार सुनिश्चित किया जाए और हमारी पूरी समिति बौद्धमय हो और सारे बौद्ध उस समितियाँ में आए। विष्णु के 9वें अवतार लोग कितने लोग कहते हैं कि हैं? ये सब पाखंडी लोगों का कहना है कि विष्णु के अवतार हैं। अगर विष्णु के अवतार बुद्ध हैं तो जितने भी मंदिर बने हैं वहाँ विष्णु को क्यों नहीं बैठा देते हैं? हमारा बुद्ध की अगर गणना की जाए, कल्पना की जाए तो हमारे सारे जितने भी मंदिर हैं वो सारे हमारे मठ हैं, सब कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, कोई किसी का कुछ नहीं। हमारी विरासत है, हमारे सम्राट अशोक ने पूरी विरासत फैलाई है। आज
आप लोग ये धर्म पाखंड फैला करके हम लोग को नीचा दिखाते हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं उस मठ के अंदर। वहाँ शंकर जी की मूर्ति स्थापित करके पाखंड फैलाया जा रहा है, आरती की जा रही है। और राज्यपाल जी आकर के वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहाँ ये शिवलिंग का पूजा करके ये पाखंड फैलाया जाता है और हम लोगों का हैरासमेंट होता है। सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी, जब हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उसको नष्ट करने का आदेश पहले ही पारित किया था संविधान होते के समय, तो इसको भी हमारा तुरंत करना चाहिए, इसमें देर नहीं चाहिए। अगर नहीं होता है तो महा आंदोलन की तैयारी हम लोगों की चल रही है। जमीनी स्तर पर हम लोग तन मन धन और तन के साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा बिहार मुक्त होना चाहिए पाखंडियों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इनका जैसे कहना है कि संविधान से हमारा देश चलता है। आर्टिकल 13 उसमें एक्ट कहता है कि संविधान लागू होने के पहले की प्रक्रिया सब शून्य मानी जाती है, तो वो शून्य माना जाना चाहिए। और तो प्लस में जो धार्मिक आज़ादी दी गई है उसमें भी धार्मिक आज़ादी कहीं देखा जा रहा है कि बौद्धों को नहीं मिल रहा है, तो धार्मिक आज़ादी भी मिलना चाहिए। देखिए, हमारे पास एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे भी थोड़ा सा राय लेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर भागीरथ अम्बेडकर, रिटायर्ड रेलवे, झांसी। क्या कहेंगे, 1 वर्ष हो गया लेकिन सरकार अभी तक कुछ निर्णय नहीं ले रही बौद्धों के मांग को लेकर। इस देश में सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म का ह्रास होता रहा जी। और सम्राट अशोक के शासनकाल में इस देश में 84,000 शिलालेख, गुफालेख और स्तंभलेख लगे थे। जी जी जी। तो इन सारे अवशेषों को और बौद्ध विहारों को हिंदूवादी मानसिकता ने, मनुवादी व्यवस्था ने इन पर घोर प्रहार किया, घोर नुकसान किया। हमारे भिक्षुओं के कत्लेआम किए। जैसे अयोध्या था, अयोध्या का सरयू नदी नाम क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा कि वहाँ वो साकेत नगरी थी, बौद्धों का देश था, बौद्धों का राज था, बौद्धों की राजधानी थी। तो भिक्षुओं के सर काट काट के नदी में डाल देते, इसलिए उसका सरयू नाम पड़ा। अच्छा, आप सम्राट अशोक की बात करते हैं और बताते हैं कि पुराना धर्म बुद्ध धर्म ही है। कितने लोग का कहना है कि सबसे पुराना धर्म जो है हिंदू लोग कहते हैं? सबसे पुराना धर्म तो बौद्ध धर्म ही है। और इसके बाद सनातन, कितने लोग सनातन को बताते हैं कि हिंदू धर्म को ही सनातन कहते हैं। इस विषय में क्या कहना आपको? सनातन तो हिंदू धर्म का एक अंग है, लेकिन और जब गहराई में जाते हैं तो सनातन तो बौद्ध धर्म से निकला हुआ है। बौद्ध धर्म से निकला हुआ? हाँ, बौद्ध धर्म से सनातन निकला हुआ है। तो कहीं ऐसा नहीं ना कि बौद्ध धर्म को ही लोग आज सनातन लोग कह रहे हैं कि हमारा सनातन है? हाँ, वो ऐसे बौद्ध धर्म से सारी चीज़ें निकली हैं। ये जो पूजा, वंदना, विपश्यना, सांस लेना, ऊपर नीचे करना, ये सारे बौद्ध धर्म से निकले हैं। भगवान बुद्ध ने ही सबसे पहले ये आविष्कार किया था अंदर देखने का कि 3.5 हाथ, जैसे कबीरदास जी बोलते हैं 3.5 हाथ की काय के अंदर ही सब कुछ है। तो 3.5 हाथ की काय के अंदर ही उन्होंने विपश्यना का आविष्कार किया। और इस विपश्यना के आविष्कार से ही अणु परमाणु की खोज हुई। जिसने अणु परमाणु बनाया उसने अपने लैब में भगवान बुद्ध का चित्र लगाया था। मैंने कहा जाए तो पूरा विज्ञानवादी है। माना कि हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म को पूरी तरह नष्ट किया। जैसे जैन धर्म था, तो जैन धर्म ने हिंदू धर्म की व्यवस्था को स्वीकार किया, उनके राम को अपने वो सम्मिलित किया। लेकिन ये जो बौद्धिस्ट लोग थे, बौद्ध धर्म के लोग थे, ये बिल्कुल शुद्ध कहना चाहिए वैज्ञानिक लोग थे। एनालिसिस करने वाले लोग थे, एक एक चीज़ को एनालिसिस करके समझाते थे। तो ये पूरा वैज्ञानिक लोग थे। इन्होंने इस मनुवादी को और हिंदूवादी व्यवस्था को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, इसलिए ब्राह्मणवादी लोगों ने इस पर घोर हमला किए। सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? हम सरकार से ये चाह रहे हैं कि भाई ये हमारा पुरातन मंदिर है, इसको बौद्धों के हाथ में दे दिया जाए। और अगर नहीं देते हैं तो जो अयोध्या में मंदिर बनाया हमें भी उसमें भागीदारी दे दें। यहाँ बलराम को दिए, हमें भी भागीदारी दे दें। और भी कई मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर है, वो तो हैं सब उसके भगवान बुद्ध के, लेकिन उसमें भी भागीदारी बौद्धों की दे दें। यहाँ के 10 भिक्षुओं को अयोध्या में बना दें, अयोध्या में उसकी व्यवस्था में लगा दें, तो इस व्यवस्था को हटा दें तो अच्छा है। और इसीलिए हम लोग झांसी से चलकर 10-20 लोग यहाँ आए कि ये मुक्ति आंदोलन सफल हो और इसकी व्यवस्था बौद्धों के हाथ में हो और इस धर्म का विकास हो। सैकड़ों वर्ष से इस धर्म का
वो किया जा रहा है, खत्म किया जा किया जा रहा रहा है। जो हमारे बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ भगवान बुद्ध के अवशेष जो निकलते हैं वो सीधे संग्रहालय में जाते हैं और उनकी एक पत्थर भी निकलता है, वहाँ एक दिन में मंदिर बन जाता है। अभी 4-5 साल पुरानी बात है, मध्य प्रदेश शिवपुरी में गया तो जहाँ मैं रुका हुआ था उसके पीछे एक तालाब था और तालाब में स्पष्ट भगवान बुद्ध की मूर्ति निकली। तो वहाँ लोग इकट्ठे हुए और हाल वहाँ पर शिव का मंदिर बना दिया और वो स्टैचू संग्रहालय में रख दी। तो अभी मैं पिछले महीने गया तो मैं संग्रहालय के उससे मिला कि वो जो मूर्ति आपने निकाली वो बताइए कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई वो हमारे ऑफिसर भी नहीं है, वो हमने उसमें बंद कर दी लॉकर में अंदर। तो इस तरीका से इस तरह से जितने भी भगवान बुद्ध के अवशेष निकले बराबर सरकार ने नष्ट कर दे रही। पूरा मथुरा बुद्धमय था, पूरे वहाँ पर सब बुद्ध था, लेकिन वहाँ के सारे अवशेष नष्ट कर दिए हैं। वहाँ के संग्रहालय में जाएंगे तो आज भी बुद्ध की तमाम चीज़ें हैं नष्ट की गई। तो हम लोगों को बुद्ध के प्रति जागरूक होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको तमाम चीज़ें दी हैं, लेकिन उसमें मुख्य मार्ग उनने धम्म का दिया है। तो यदि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो हमें धम्म का अनुसरण बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहिए। हम लोग अच्छे डॉक्टर बन गए, अच्छे वकील बन गए, अच्छे मजिस्ट्रेट बन गए, अच्छे क्लास 1 ऑफिसर बन गए, लेकिन हम लोग एक अच्छे अम्बेडकरवादी नहीं बने। ये कमी है, इसीलिए हमारा संघर्ष अधूरा है। जी चलिए, तो सर का कहना है कि जिस तरीका से सब लोग को अपना अपना धर्म बनाने की आज़ादी है, उसी तरीके से बौद्धों को आज़ादी मिले और बीटी एक निरस्त हो है। जिस तरीके से बीटी एक में बनाया गया है कि 4 बौद्ध रहेंगे और 4 गैर बौद्ध रहेंगे और एक यहाँ का जो अध्यक्ष रहेंगे वो डीएम रहेंगे, तो इस तरीका से कहा जाए तो सब सम्मिलित हो रहा है। तो इनका कहना है कि अगर ऐसी प्रावधान है तो हमें भी राम मंदिर में रखिए, अयोध्या के जो भी जितने भी तमाम जो विकसित मंदिर है उसमें हमको रखिए, बौद्धों को रखिए। तो आप लोग इन लोगों के मांग से क्या कहेंगे, अपना वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर देंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।